सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान। मैं आप सभी लोगों का साथी एक्शन न्यूज डॉक्टर के राज चैनल अंबेडकर नगर की धरती से। तो साथियों, जैसा कि आज हम चर्चा करना चाहेंगे संत गुरु रविदास जी के बारे में। आज पूरा देश रविदास जी की जयंती मना रहा है। तो साथियों, मनाने का इतिहास है, कारण है। रविदास जी की जयंती पूरा देश क्यों मना रहा है, क्यों मनाना चाहिए सभी वर्ग के लोगों के लिए, वो एक मिसाल है। साथियों, संत रविदास जी का जन्म जो है 1376 ईस्वी में 1376 ईस्वी में साथियों हुआ गोवर्धनपुर गांव, जो कि जिला वाराणसी और उत्तर प्रदेश में एक अनुसूचित चमार जात में हुआ। साथियों, जब उनका जन्म हुआ तो उस समय मुगलों का शासक चरम सीमा पर था और जात पात, अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड जैसी चीजें समाज में चरम सीमा पर थी। और साथियों, उनके पिता का नाम संतोख दास और माता का नाम कर्मा जी। अब हम चर्चा करना चाहेंगे साथियों कि संत रविदास जी के बारे में एक कहावत आता है और उन्होंने लिखा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। आज जितने साथी हैं सबकी जबान पर यह बात आती है, तो उन्होंने कहा है मन चंगा तो कटौती में गंगा। और बहुत ऐसे लोग इतिहास के पन्नों में उनको दिखाते हैं साथियों, गंगा से जोड़ते हैं। उन पर फिल्में भी बनी, सब कुछ बनी, लेकिन साथियों उनको पाखंड के साथ दिखा दिया गया है। मैं अफसोस करता हूं, उनको मनुवादियों की जो चाल थी उनको दर्शा दिया गया, जबकि सत्यता यह है कि संत गुरु रविदास जी पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास जैसी चीजों को दूर करना चाहते थे। उन्होंने कभी ऐसा चीज नहीं किया। लेकिन जो एक कहावत आती है, बताया जाता है कि एक कंगन दिया गया, ऐसा हुआ और आशीर्वाद उनको गंगा का मिला, तो ये सब कपोल कल्पित बातें हैं साथियों, इस पर मत आइए। नहीं तो साथियों, आप कहना का आप तो जान ही सकते हैं कि जब बुद्ध जी को, मेरी बात साथियों कड़वी है लेकिन सच्चाई है, आप जान सकते हैं, जब बुद्ध जी को जो विष्णु का अवतार बता दिए लोग, तो इनको भी बताने में क्या, जबकि बुद्ध के मार्ग पर सभी लोग चले, बुद्ध के रास्ते पर बहुजन में जन्मे जितने संत महापुरुष हैं सभी लोग चले, और इस देश के सब लोग चले, क्योंकि बुद्ध का ही पाठ है सत्य बोलना, झूठ मत। उसी रास्ते पर देखिए गांधी जी भी चले। अब बात अलग है कि कौन कौन सा धर्म उपयोग किया, वो बात अलग है साथियों, लेकिन जितने भी लोग बुद्ध के रास्ते पे चले हैं वो लोग महान हुए इस देश के। सम्राट अशोक जी चले, वो भी महान हुए, बाबा साहेब चले, वो भी महान हुए, और रविदास जी चले, कबीरदास जी चले, संत गाडगे बाबा जी चले, चोखा मेला चले, तो सबसे बड़े बुद्ध हैं, बुद्ध के बाद सभी लोग। और जब बुद्ध को सभी लोगों ने स्वीकारा तब जाके वो लोग शुद्ध हुए, तभी वो शुद्ध हो गए, क्योंकि बुद्धि का विकास और सबके अंदर तब बुद्धि आई साथियों। तो हम संत रविदास जी के बारे में कहना चाहेंगे कि संत रविदास जी का जो एक लोग कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा, उसका गलत अर्थ लोग लगाते हैं, गंगा से जोड़ते हैं, जबकि उन्होंने कभी नहीं माना। आपके जितने भी बहुजन महापुरुष हैं, किसी ने गंगा की उपाधि नहीं दी है, सब लोग पानी की उपाधि दिए हैं, जल का उपाधि दिए हैं, वाटर का उपाधि दिए हैं, लेकिन गंगा नहीं। तो उनका यह कहना था कि आप लोग नहाने जा रहे हो, या पहले साथियों एक अंधविश्वास था लोगों के अंदर कि लोग गंगा में नहाएंगे, हिंदू धर्म के तहत लोगों में यह अंधविश्वास था कि आप गंगा में नहाएंगे तो जितने आप पाप किए हैं वो पाप आपके धुल जाएंगे, आपको स्वर्ग में जगह मिलेगी। तो इसमें उनको जब ये देखें कि ये तो बहुत अच्छे हैं, ये तो जो है इन सब चीजों को नहीं मानते हैं, एक अछूत होकर चमड़ा जो छिलकर, मतलब जूता बनाने वाले, रविदास जी जूता बनाने वाले, जूता ये बनाने का काम करते थे, तो कहें कि इतना बड़ा ज्ञानी हो गया है तो इसको जो है पाखंड में जोड़ दो, तो उनको साथियों पाखंड में जोड़ दिए, जबकि वो अंधविश्वास पाखंड को नहीं मानने वाले। उन्होंने कहा, उन्होंने कर्म को बढ़ावा दिया और पूरे जीवन में उन्होंने समाज सुधारने का काम किया।
कर्म को। उन्होंने कहा कि कर्म ही महान है, अगर हम कर्म नहीं करेंगे या जूता नहीं सिलेंगे या बड़ा काम नहीं करेंगे तो हम जो है उसका फल नहीं पाएंगे। तो लेकिन अंधविश्वास पाखंड के लिए नहीं उन्होंने कहा था कि आप जो है ये करोगे तो आपको जो है स्वर्ग मिलेगा, ये करोगे तो नरक मिलेगा, ये करोगे तो आत्मा परमात्मा, ये सब नहीं उन्होंने कहा था। अगर हम रविदास जी की जयंती मना रहे हैं साथियों, तो सबसे पहला चीज हमको ये जानना होगा गुरु रविदास जी का संदेश, उनको गहराइयों से पढ़ना होगा। और बहुजन महापुरुषों की किताबों को जब आप साथियों पढ़ेंगे तब सच्चा रविदास जी को जानेंगे कि रविदास जी ने पाखंड, और जितने भी महापुरुष देश के हैं संत जी, जितने भी संत हुए हैं, सभी लोगों ने पाखंड, अंधविश्वास, आडंबर जैसी चीजों की बुराइयां की। उन सभी लोगों ने देश को ऐसा वातावरण देने का काम किया है जिससे देश हित में काम किया है। और रविदास जी ने, संत रविदास जी ने जो है जाति पात ऊंच नीच जैसी भेदभाव को दूर करने का काम किया उन्होंने। और साथियों हम कहीं कहीं देखते हैं कि बहुत लोग ऐसे भी हैं कि तस्वीर भी बनाते हैं तो रविदास जी की तस्वीर पर श्री कृष्ण का दिखा देते हैं। अब बताइए, ये भी गबड़वा वाली बात है साथियों, ये भी गलत बातें हैं। संत रविदास जी किसी को नहीं मानते थे, एकदम बुद्ध की तरह। वो चिंतन मनन करने वाले व्यक्ति, वो चिंतन मनन करते थे, जो वाक्य निकलता था, जैसे कबीरदास जी थे या जितने भी संत गाडगे बाबा, पेरियार जी या जितने भी चोखा मेला, घासीदास, तो सब लोग चिंतन मनन करते थे। और चिंतन मनन करके ये मंथन करते थे क्या समाज के लिए सही दिशा है, क्या गलत दिशा है, तब जाके अपनी बात को रखते थे, ऐसे नहीं हवा में नहीं साथियों। तो संत रविदास जी ने पूरा जांचा परखा, देखा कि जो है ये कुरीतियों में लोग फंसे हुए हैं, जातियों में फंसे हुए हैं। तब उन्होंने कहा कि नहीं, जाति होती नहीं, एक कर्म जो है करिए आप, और कोई भी कर्म छोटा बड़ा नहीं होता, और इंसान इंसान में भेद नहीं करना चाहिए। और उन्होंने ये काम किया और लोगों को सही दिशा देने का काम किया कि किसी के साथ भेदभाव ना करिए। ये नहीं कि कोई जूता बना रहा हो तो उसके साथ जो गलत व्यवहार करो या उसे नीचा दिखाओ, ये गलत है। तो संत रविदास जी ने पूरे देशवासियों के लिए एक संदेश दिया कि जो है अंधविश्वास पाखंड जैसी चीजों से बचें, और मन, जैसे कि उन्होंने कहा, मन अपना साफ रखो। तो जो लोग गंगा को मानते थे उनके लिए यह संदेश उन्होंने दिया, अपने लिए नहीं, क्योंकि वो गंगा को नहीं मानते थे। सत्यता यही साथियों। और जो कपोल कल्पित कहानियां मिलती हैं, ये जो है चाल है लोगों की। वो जो उन्होंने कहा कि जैसे कि जब उनसे बात किया जाता था, कि आप जान सकते हैं कि उस समय जातीयता कैसी चरम सीमा पर रही होगी। जब उनसे बात किया जाता है तो कहते हैं कि जो गंगा को माने, तो उन्होंने कहा नहीं, मन चंगा कठौती में गंगा। तो उन्होंने उनके लिए कहा है, अपने लिए नहीं। उन्होंने उनके लिए कहा कि आप इतना पाप कर रहे हो, जा रहे हो, और पाप आपका धुल जाएगा। बताइए, ये सत्यता है साथियों कि अगर हम गलत कार्य करते हैं, गलत रास्ते पे जाते हैं, तो नहाने से आप पवित्र नहीं हो जाएंगे जब तक अपने मन के विचारधाराओं को नहीं परिवर्तन करेंगे, अपने मन में नहीं लाएंगे। और यही चीज जितने भी महापुरुष हैं सभी लोगों ने कहा, मन को साफ रखिए। बुद्ध के विचारधाराओं पर जितने महापुरुष हुए सब लोग चले, जैसा कि साथियों मैं चर्चा कर चुका, सब लोग चले और अमर हुए। तो मैं पूरे देशवासियों के लिए और मैं यही कहूंगा कि एक ऐसे संत महापुरुष जिन्होंने जातीयता को तोड़ने का काम किया, उनको पूरा देश जो मना रहा है जयंती, तो मनाए और मनाना भी चाहिए। मैं जो है उनको नमन कर रहा हूं, श्रद्धा का सुमन अर्पित कर रहा हूं। मैं एक्शन न्यूज डॉक्टर एकराज चैनल, अंबेडकर नगर की धरती से सभी साथियों का साधुवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान।